हमारा हाल ये है कि हम मस्जिदों से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए, रोजों से दूर हो गए। ज़कात फर्ज हुई, ज़कात हमने नहीं दी, हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, हमने बड़ों का अदब व एहतराम नहीं किया, हमने छोटों पे शफकत नहीं की, हमने रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को नहीं खिलाया। आज रो रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे बूढ़े जनाब वाला, मस्जिदों के कोनों में जा जा कर रो रहे हैं, मस्जिदों के हुजरों में जा जा कर रो रहे हैं, आइम्मा मसाजिद के पास जा जा कर रो रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह मौलाना साहब क्या करें, बड़ा परेशान है, सब कुछ तो औलाद के लिए किया था, हमने कमाया औलाद के लिए, झूठ बोला औलाद के लिए, बेईमानी की औलाद के लिए, सब कुछ तो औलाद के लिए किया, मगर औलाद सुनने को राजी नहीं है। तो मौलाना साहब भी कहेंगे तूने झूठ बोला ही क्यों था, तूने बेईमानी की ही क्यों थी, तूने दूसरों की जमीन गस्ब क्यों की थी, तूने दूसरों की जमीन पे कब्जा क्यों किया था, काश तूने अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाया होता। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर औलाद ना फरमान हो जाए तो अपने जनाब वाला कारोबार में, अपने बिजनेस में गौर फिक्र करो, अपने रिस्क में गौर फिक्र करो, जो तुम्हारा जरिया माश है वो जायज है या नाजायज। आज हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है, हमारे भाइयों को पता ही नहीं, हमारे मुसलमानों को पता ही नहीं कि हम जो रिस्क कमा रहे हैं वो जायज है या नाजायज। बस माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, जिस अंदाज में आए, जिस तरीके से आए, जैसे भी आए। अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलेंगे, चुगली करना पड़े तो चुगली करेंगे, बुराई करना पड़े तो बुराई करेंगे, बेईमानी करना पड़े तो बेईमानी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे मगर पैसा आना चाहिए। ये दुनिया जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो, ये दुनिया जिसके लालच में तुमने जनाब वाला अपनी आखिरत को तबाह कर लिया, ये दुनिया कोई चीज नहीं है। अल्लाह कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। इस दुनिया ने बड़े अच्छे अच्छों को धोखा दे दिया, फिरौन को इसने धोखा दिया, नमरूद को इसने धोखा दिया, शद्दाद को इसने धोखा दिया। जनाब वाला किसी ने खुदाई का दावा किया, किसी ने दुनिया में अपनी जन्नत बनवाई, लेकिन परवरदिगार आलम ने किसी को पानी के अंदर डुबो कर मारा, किसी को एक मच्छर के जरिए मारा, किसी को उसकी सवारी पर बिठा कर मारा, और दुनिया वालों को ये बता दिया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। अल्लाह ने बता दिया अहकमुल हाकिमीन मैं हूं। अहकमुल हाकिमीन कौन है? अल्लाह। बोलो कौन है? अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। आज हालात ये हैं, हमारा पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, अल्लाह का नाम हमारी जबान पे नहीं आता। अल्लाह खुद कुरान के अंदर फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब जिक्र करो, खूब जिक्र करो। हदीस पाक के अंदर आता है आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र इतना करो लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। और आज हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली हो गई, हमारी मजलिसें अल्लाह के जिक्र से खाली हो गई, हमारी खलबत, हमारी जलबत सब अल्लाह के जिक्र से खाली होती जा रही हैं। आज हमारे फंक्शनों का ये आलम है कि जनाब वाला डांस पार्टियां मंगाई जाती हैं, वहाँ पर जनाब वाला नाचने वाली मंगाई जाती हैं, वहाँ पर नाच होते हैं, गाने होते हैं। होना तो ये चाहिए था, अल्लाह ने तुझे कोई नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने तुझे कोई खुशी अता फरमाई, तो उस खुशी का इस्तेक़बाल इस अंदाज में होना चाहिए था कि अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था, उसके रसूल का जिक्र होना चाहिए था, महफिल मिलाद होनी चाहिए थी, कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं होता है, मगर ये नहीं होता है। ज़हनी अय्याशी के लिए तूने डीजे का इंतजाम किया, ओ डीजे की भोंडी आवाज पे थिरकने वालों, ओ डीजे की भोंडी आवाज पर नाचने वालों, याद रखो ये डीजे भी खत्म हो जाएगा, ये डीजे भी मिट जाएगा, और तुम भी एक दिन दुनिया से जाओगे, तुम्हें कब्र में जाना है, अपने रब को मुंह दिखाना है, तुम्हें सवालातों के जवाब भी देना है। क्या सवालात के जवाब क्या दोगे? क्या तुमने याद कर लिया? क्या तुमने आखिरत के बारे में कुछ सोच लिया? क्या तैयारी की है अपने आप ने आखिरत के बारे में? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब कब्र का जिक्र होता था, मौला उस्मान ज़ारो क़तार रोने लगते थे, बस औकात पे होश भी हो जाते थे। किसी ने पूछा ऐ उस्मान आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है? आपके सामने कब्र का जिक्र होता है, आप रोने क्यों लगते हैं? हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो सुनो आखिरत की पहली मंजिल कब्र है,
पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ पकड़ा गया आगे की मंजिल उसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओ जनाब वाला कव्वालियां सुनने वालों, ओ जनाब वाला ढोलक की आवाज पे थिरकने वालों, ओ मुकाबले सुनने वालों, अपनी रब की बारगाह में क्या पेश करोगे, क्या लेकर जाओगे? नमाजें तुमने छोड़ दी, नमाजों से तुम दूर हो गए, जनाब वाला सजदों से तुम दूर हो गए, अल्लाह की इबादत से तुम दूर हो गए। कब आओगे? वो दिन कब आएगा? वो साथ कब आएगी? वो घड़ी कब आएगी? वो महीना कब आएगा कि जिस दिन तुम अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाओगे? कौन सा दिन आएगा कि अपने रब की इबादत करोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, ये गफलत की चादर को उतार कर फेंको, होश में आओ, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ। तुम्हारे गुनाह अगरचे समंदर के झाग के बराबर भी हो, अगरचे तुम्हारे गुनाह समंदर के जना वाला रेत के जर्रात के बराबर भी हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। तुमने कितने भी गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो गुनाहों का बख्शने वाला है, वो जनाब वाला गुनाहों को बख्श देगा। एक मर्तबा उसकी बारगाह में हाजिर होकर तो देखो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करो, मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू गुनाहों का बख्शने वाला है। मौला तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ। मौला तू मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? अगर मैं तेरी बारगाह में नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से फरमाता है, ऐ फरिश्तों की मुक़द्दस जमात, देखो ये मेरा बंदा है जिसने गुनाह कर लिए हैं, जिसने गुनाह कर लिए हैं, लेकिन अब मेरी बारगाह में आ गया है, ये तौबा कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी चाहता है। अगर मैं इसके गुनाहों को नहीं बख्शूंगा तो कौन बख्शेगा? ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह कितना गफूरुर रहीम है, अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है। आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में एक खातून हाजिर हो गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक माँ अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत करता है? माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून तुमने सवाल किया है कि माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो सुनो सुनो, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, किसी ने नक्शा इस अंदाज में खींचा, यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी, बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सबानेज़े पे सूरज जब हरारत डालता हो। मैदान महशर का नक्शा बहुत सुना होगा, बहुत कई बार सुना होगा, अपनी मस्जिद के मौलाना साहब से भी सुना होगा, जलसों में भी आकर सुना होगा, मगर अभी तक होश के नाखून नहीं आए। जनाब वाला होश के नाखून आपने अभी तक नहीं लिए, अभी तक आपने गफलत की चादर को नहीं उतारा। कल क़यामत का दिन होगा, आलम ये होगा, किसी के पसीना घुटनों घुटनों तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, कोई गोते खा रहा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब के सब परेशान हाल होंगे, मशवरा करेंगे क्या करें क्या करें, कौन हमारी सिफारिश करेगा, अल्लाह की बारगाह में कौन हमारा सिफारिशी होगा? तो लोग मशवरा करेंगे, चलो आदम के पास चलो, जो अबुल बशर है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है, सफीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, चलो उनकी बारगाह में चलो। हजरत आदम की बारगाह में लोग हाजिर हो जाएंगे, ऐ आदम आप औलाद आदम, आप जनाब वाला तमाम नौ इंसानी के बाप हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी
हमारी सिफारिशी बन जाइए। अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे हाल पर गौर कीजिए, हमारे हाल पर तरस खाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह के पास आएंगे, नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, ए इब्राहीम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ना आपके लिए नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, आपको खलीलुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया। अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हजरत इब्राहीम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा के पास आएंगे, ए मूसा अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, आपकी एक दुआ पर फिरौन को गर्क कर दिया गया। अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हजरत मूसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा के पास आएंगे, ए ईसा अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया है, आपको रूहुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया है। अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। सब लोग आखिर कहेंगे ए ईसा किसके पास जाएं? आदम के पास भी गए थे, नूह के पास भी गए थे, जनाब इब्राहीम के पास भी गए थे, हजरत मूसा के पास भी गए थे, आपकी बारगाह में भी आए। अब आप भी इज़हबू इला गैरी कह रहे हैं, किसके पास जाएं, कहां जाएं, कौन हमारी मदद करेगा? हजरत ईसा कहेंगे पता मैं बताए देता हूं। ऐ लोगों सुनो सुनो, आज जनाब वाला ताज शफात मुस्तफा के सर पर रखा गया है, मदीने वाले सरकार के सर पर रखा गया है, आज सेहरा उन्हीं के माथे सजाया गया है। जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चले जाओ, सारे के सारे दौड़े हुए आका की बारगाह में जाएंगे। सब कह रहे थे इज़हबू इला गैरी, लेकिन मुस्तफा कह रहे होंगे अना लहा, हाँ मैं इसीलिए हूँ, हाँ मैं इसीलिए हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मैदान महशर का नक्शा यूं खींच रहे हैं, जब मुस्तफा आएंगे तो कैफियत क्या होगी, आलम क्या होगा, दिल लगा के बोलो सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफाअत कहा सुनाते जा, पेश हक मुजदा शफाअत कहा सुनाते जाएंगे, पुरोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मुस्तफा आएंगे, सबने इज़हबू इला गैरी का, लेकिन आका कहेंगे अना लगा। क़यामत का दिन है, सारे के सारे लोग जमाए, हजरत आदम उनकी उम्मत, शीस उनकी उम्मत, ज़करिया उनकी उम्मत, तमाम अंबिया व रसूलान निज़ाम और उनकी उम्मत वहां पर है, सबके सब है। एक आवाज आएगी वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ। लोग कहते देखा जाएगा, नमाज पढ़ा करो देखा जाएगा, मरना है कब्र में जाना है देखा जाएगा। क्या देखेंगे आप, क्या देखेंगे आप? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। दुनिया के अंदर मौलाना साहब से झूठ बोल लेते हो, नमाज पढ़ने के लिए कह दो तो कहते हैं कि अभी आ रहा हूँ, या मुझे बीमारी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, रमजान का महीना करीब आने वाला है। कुछ लोग अच्छे खासे बीमार बन जाते हैं, एक शीशी ले लेंगे, कोई सिरप वगैरह की 2-4 टैबलेट रख लेंगे, हजरत के रोज दवा लेके आ रहा हूँ, अभी दवा लेके आ रहा हूँ, तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे प्यारे बहाने यहाँ कर लेगा, बहाने वहां नहीं चलेंगे। अल्लाह कहता है उस दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाए, बंद कर दिए जाएंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे पैर तुम्हारे किए हुए की गवाही देंगे। उस वक्त आप क्या करोगे? दुनिया में झूठ बोलना था बोल लिए, लेकिन वहां पर जबान नहीं चलेगी, आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे। हर चीज
चीज आपके खिलाफ हो जाएगी। उस दिन का ख्याल करो, उस दिन का ख्याल करो। रात में 2-2:30 बजे के वक्त तुम्हारी आंख खुलती होगी। मैं जानता हूँ तुम अपने कारोबार की फिक्र करते होगे। कोई सोचता होगा कि सुबह को दुकान पर जाऊंगा, उससे मुझे पैसे लेना है, उससे तकादा करना है, फलां जगह से फलां चीज लाना है। एक शख्स सोचता होगा मुझे खेत पे जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है। लेकिन एक मेरी बात गौर से सुन लेना, कभी रात में आंख खुले तो एक मर्तबा कब्र के बारे में भी सोच लेना कि मर के कब्र में भी जाना है। मेरे प्यारे कब्र के बारे में अगर गौर कर लिया, कब्र के बारे में अगर सोच लिया, तो मेरा यकीन कहता है फिर तुझे नींद नहीं आएगी। तेरा दिल जनाबे वाला बिस्तर पे नहीं लगेगा। तू सोचेगा कि जल्दी से अजान हो, अजान की आवाज मेरे कानों से टकराए और मैं उठकर जल्दी से मस्जिद जाकर अपने रब की इबादत करूं। आज दुनिया कामयाबी तलाश कर रही है। आज दुनिया का ये माहौल बन चुका है जिसका शानदार घर बना हुआ है। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब इंसान है। किसी का शानदार बिजनेस है तो कहते हैं बड़ा कामयाब इंसान है। किसी का अच्छा कारोबार है तो कहते हैं बहुत कामयाब इंसान है। किसी की अच्छी दुकान है तो कहते हैं बहुत कामयाब है। किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो कहते हैं बहुत कामयाब है। लेकिन सुनो, ये कामयाबी का मियार तुमने बना लिया है। लेकिन कामयाबी का मियार क्या है? कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता कामयाबी का मियार क्या है? कामयाबी किसे मिलेगी? कामयाब कौन होगा? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है क़यामत के दिन क्या होगा? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, उस दिन जो क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह कहता है फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। जहन्नम से जो बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कामयाबी मिलेगी कैसे? वहाँ कामयाब कैसे होगे? जन्नत में कैसे जाओगे? तो जनाब वाला दुनिया में 5 वक्त की अज़ान तुम्हारे कानों से टकराती है। मौज़िन कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है। वो जनाब वाला कारोबारी जाग जा, तेरे बिस्तर तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है। हर एक चीज से बेहतर नमाज है। तेरे दुकान से बेहतर नमाज है, तेरे मकान से बेहतर नमाज है, तेरी औलाद से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरी हर एक चीज से बेहतर नमाज है, तेरे दोस्तों से बेहतर नमाज है। वो दोस्तों के चक्कर में, वो यारों के चक्कर में नमाजों को छोड़ने वालों, याद रखो तेरा यार तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरा दोस्त तेरे साथ नहीं जाएगा। वो दोस्त जो जनाब वाला तेरे बगैर खाना नहीं खाता था, वो यार जो तेरे बगैर कहीं जाता नहीं था, हर वक्त इसके साथ तो तेरे साथ रहा करता था। जब कब्र के अंदर तुझे उतार दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, ये मिट्टी डालकर हाथ झाड़कर वापस आ जाएगा। तू यारबाशी में पढ़कर नमाजों को भूल गया, तू यारबाशी में पढ़कर जनाब वाला अल्लाह की इबादत को भूल गया। लेकिन याद रख, हर एक चीज से बेहतर नमाज, हर एक चीज से बेहतर नमाज। और आज हम नमाज से ही दूर हैं, नमाज से ही दूर हैं। रोजे महशर के जागुदाज बुबद अव्वली पुरसिश नमाज बुबद, उससे ये नहीं पूछा जाएगा तूने उर्स किया था या नहीं किया था, तूने खिचड़ा पकाया था या नहीं पकाया था, बिरयानी पकाई थी या नहीं पकाई थी। लेकिन ये सवाल तुझसे सबसे पहले जो होगा वो ये होगा कि जनाब वाला महशर का दिन तो चांद को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज ही का होगा। नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? अगर नमाज पढ़ो उसके बाद उस करो तो मजा ही। नमाज पढ़ो खिचड़ा पकाओ उसके बाद मजा ही कुछ और है। नमाज पढ़ो गौसे आजम की बिरयानी पकाओ तो मजा ही। हर महीने हर छठी पे चक्कर लगा रहा है अजमेर शरीफ का जब उर्स आता है तो बसें जाती है, ऐलान होता है बाकायदा कौन कौन जाएगा अजमेर शरीफ। वोल्वो बस की है, वोल्वो बस, स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी टीवी स्क्रीन, तो एक दूसरे से कहते चलो यार बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, फिल्में चलेंगी, गाने सुनते हुए जाएंगे।
अबे तो ये मरने के लिए जगह नहीं मिली, जा रहा है अताए रसूल की बारगाह में, जा रहा है सुल्तानुल हिंद की बारगाह में, और जा रहा है फिल्में देखता हुआ। उससे बेहतर तो तू अपने घर पर था। इन अल्लाह वालों से फैज तभी मिलेगा जब आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे और उनकी बारगाह में शरीयत के मुताबिक हाजिर हो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जो तरीका लिखा है उस तरीके से मज़ारात पर हाजिरी कीजिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि जहां पर दुआएं कबूल होती। गाने सुनते हुआ गया और वैसे लौट आया, फिर आके कह रहा कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्या होता? वहां जाके तुमने वक्त की नमाज पढ़ ली। अजमेर शरीफ कितने लोग गए बताओ तो? माशाल्लाह कितने लोग गए हैं? मालूम है कितनी मस्जिदें हैं आसपास में? वहाँ गरीब नवाज की जहाँ तुरबत है, जहाँ उनकी कब्र है, मजार शरीफ है, आसपास में कितनी मस्जिदें हैं? तकरीबन 3-4 मस्जिदें हैं और 2 तो बड़ी बड़ी हैं। मगर हाल ये कि एक वक्त सजदा टेका हो, सजदे में जाके सर रखा हो, घूम फिर के आगे पैसा खर्च करके क्या हासिल हुआ? होना तो ये चाहिए था तू गया था मजार शरीफ पर तो जनाब वाला रास्ते भर नमाजें पढ़ता हुआ जाता, वहां पहले नमाज पढ़ता फिर उनकी बारगाह में हाजिर हो, तब मिलता फैज़। तवज्जो है आपकी? वक्त काफी हो गया, मैंने जो बात छेड़ी थी मुझे समेट दूं और बात तकरीर को समेटूं। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो खातून आका की बारगाह में अर्ज कर रही या रसूलल्लाह, एक माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो आका इरशाद फरमाते हैं खातून क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर होगा जिसके पास जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ जाएगा, एक नेकी मिल जाए जन्नत में चला जाए। अल्लाह फरमाएगा एक नेकी और ले आओ ताकि तुम जन्नत में चले जाओ। ये सोचेगा मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरे अजीज दोस्त भी हैं, किसी के पास चला जाऊंगा एक नेकी मिल जाएगी और जन्नत में चला जाऊंगा। जो करना जिस औलाद की खातिर तुम सूद का कारोबार कर रहे हो, जिस औलाद की खातिर तुम सट्टेबाजी कर रहे हो, जिस औलाद की खातिर तुम झूठ बोलकर कारोबार कर रहे हो, सुनो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आएगा, कहेगा माँ मुझे पहचाना। आका इरशाद फरमाते माँ पहचानने से इनकार कर देगी, ये दुनिया की बातें याद दिलाएगा, कहेगा मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ, फला बेटा हूँ जिसे तुमने अपने 9 माह शिकम में रखा, अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाया, मेरी गंदगी को उठा उठा कर फेंका, तमाम बातें याद दिलाएगा, मगर माँ फिर भी नहीं पहचाने। माँ कहेगी बेटा नफ्सी नफ्सी का आलम है, बताओ कहना क्या चाहते हो? वो कहेगा माँ मुझे जन्नत में जाने की एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। आका इरशाद फरमाते हैं माँ नेकी देने से इनकार कर देगी। बाप के पास जाएगा, बाप भी नेकी नहीं देगा, कोई भी नेकी देगा ही नहीं उसको, कोई भी अजीज। हदीस पाक के अंदर आता है कि घूमता परेशानी के आलम में फिर रहा होगा, इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाएगी जिसके पास गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी है। क्या है? एक नेकी है। मुलाकात हुई, क्या बात है, बता दिया की जरूरत है, ये अपनी नेकी उस शख्स को दे देगा, कहेगा मैं एक नेकी की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जा सकता, मगर तेरी अगर तुझे एक नेकी मिल जाए तो तू जन्नत में जा सकता है, ले मेरी नेकी ले तू जन्नत में चला जा। ये नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है, कोई चीज ढकी हुई नहीं है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह फिर भी फरमाएगा ऐ मेरे बंदे इस क़यामत की भीड़ भाड़ में तुझे किसने नेकी दे दी? कहेगा मौला तेरे फुला बंदे ने मुझे नेकी दे दी है। अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे तू तो जन्नत में जा ही रहा है, अपने उस मोहसिन को भी साथ में जन्नत में लेकर जा जिसने तुझे एक नेकी
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खातून देखा माँ नेकी देने के लिए राजी नहीं, ये था माँ का प्यार। और रब का प्यार देखो, एक भी नेकी नहीं एक नेकी दे दी है तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद करने की बुनियाद पर, उस एहसान की बुनियाद पर उसे भी जन्नत अता फरमाया। अल्लाह का अपने बंदों से प्यार है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी खताकार हो, सच्चे दिल के साथ तौबा करो, अल्लाह जरूर गुनाहों को बख्श देगा। और जब गुनाहों से सच्ची तौबा कर लोगे, आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह ही ना किया। इनकी बारगाह में हाजिर होकर इन्हें गवाह बना के तौबा कीजिए, अल्लाह इनके सदक़े में जरूर गुनाहों को बख्श देगा, आपकी तौबा कबूल फरमा लेगा। एक वाक़या बारहा सुनते होंगे आप कि एक शख्स चला था, 100 आदमियों का कातिल था, तौबा के इरादे से चला था, एक बस्ती की तरफ, अल्लाह वालों की बस्ती थी, उस तरफ चला था, कुछ आगे बढ़ा था, इंतकाल कर गया। दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी, जहन्नम के भी फरिश्ते। जगह को नापा गया तो वो अल्लाह वालों के करीब था। अल्लाह वालों के करीब होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता फरमाया। 100 आदमियों का कातिल, मगर तौबा के इरादे से निकला था, तौबा के इरादे से निकला था कि अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, उनके वसीले से दुआ को होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। तो अल्लाह ने इस वजह से उसे जन्नत अता फरमाया। वाले की बारगाह में है, इन्हें गवाह बनाए और इनकी बारगाह में हाजिर होकर सच्चे दिल के साथ, सिद्क दिल से साथ तौबा करें तो इंशाअल्लाह वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। वालों से मोहब्बत हमेशा रखना, इनसे कभी बुग़्ज़ मत रखना, इनसे दुश्मनी मत रखना, क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मेरे वली से अगर कोई दुश्मनी रखे, फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। आप कहीं दूसरी जगह जाकर बच सकते हैं, अगर जंग अल्लाह से हो जाए फिर कहाँ ठिकाना। तो अल्लाह वालों की मोहब्बत हमेशा दिल में रखना, इंशाअल्लाह इनसे बरकतें मिलती रहेंगी, इनका फैज़ मिलता रहेगा। और आखिरी बात यह है कि आप नमाजी बन जाए, गुनाहों से तौबा करें और नमाजों की आदी बने। कम से कम जिस वक्त की मिलती उस वक्त की तो पढ़ा करें। आदत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह फिर वो वक्त आएगा, उस मकाम पे पहुंचेंगे कि आप फिर किसी वक्त की नमाज छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। नमाज के बगैर तो आपका दिल ही नहीं लगेगा। जैसी अजान का वक्त होगा आप सारे काम छोड़कर इंशाअल्लाह मस्जिद में जाएंगे। आप दिल लगाकर तो देखो, हर चीज में लुत्फ है, हर चीज में लुत्फ है। आप वुजू करते हैं, वुजू करने बैठते हैं, हाथ धोए, कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, मुंह धोया, हाथ धोए, मसा किया, पैर धोए, हो गया वुजू। अगर आप इसका लुत्फ लेना चाहते हैं तो तसव्वुर में सरकार की सुन्नतें लाएं और इस तरीके से वुजू करके मेरे आका इस तरह हाथ धोया करते थे, इस तरह कुल्ली फरमाया करते थे, इस तरह नाक में पानी डाला करते थे, तो इंशाअल्लाह वुजू में मजा आने लगेगा। नमाज पढ़ें तो ख्याल हो कि मेरे आका इस तरह क़याम फरमाया करते थे, इस तरह रुकू किया करते थे, इस तरह सजदा किया करते थे, तो नमाज में भी लुत्फ आए, हर चीज में लुत्फ है। मगर आप ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, सच्चे दिल के साथ तौबा कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।